नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मुरादाबाद के नवाब मज्जू खान ने जो क्रांति की आवाज उठाई थी, वो उनकी शहादत के बाद भी उठती रही। ये आवाज इतनी बुलंद हो गई कि देश के कोने कोने में आजादी के लिए देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी और आखिरकार अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा था। देश की जंगे आजादी की पहली लड़ाई में यूपी की मुरादाबाद के शहीद वतन नवाब मजीदुद्दीन उर्फ नवाब मज्जू खान की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सालार मुरादाबाद के नवाब मज्जू खान ने अंग्रेजों की फौज को बुरी तरह हरा दिया था। अंग्रेजों को मज्जू खान के डर के कारण भागकर नैनीताल की पहाड़ियों में छिपना पड़ा था, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने रामपुर के नवाब की मदद से दोबारा मुरादाबाद पर हमला कर दिया था। नवाब मज्जू खान ने अंग्रेजों से फिर डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे इस बार जीत नहीं पाए और अंग्रेजों ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। शहीद वतन नवाब मज्जू खान मुरादाबाद के इतिहास के ऐसी बुलंद शख्सियत है कि जिसने पूरे उत्तर भारत के अंदर, जब अंग्रेज़ों का कब्जा पूरे उत्तर भारत में कायम हो गया, तो सिर्फ मुरादाबाद एक ऐसी जगह थी जो सबसे आखिरी में अंग्रेज़ फतेह कर पाए। मुरादाबाद का किला आखिरी किला था। नवाब साहब बहुत दौलतमंद आदमी थे, बहुत दौलतमंद शख्सियत थे, और जब अंग्रेज़ों का जुल्म ज्यादती ज़्यादा बढ़ गई तो मुरादाबाद के लोगों ने नवाब मज्जू खां के नेतृत्व में बाकायदा एक आंदोलन शुरू किया, जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, और 18 मई 1857 तक आप ये समझिए कि मुरादाबाद से अंग्रेज़ों को पाक कर दिया गया था। अंग्रेज इतना डर गए थे कि मुरादाबाद से भागकर वो सब नैनीताल चले गए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों की साजिशें शुरू हो गई। दोबारा अंग्रेज़ों ने नवाब रामपुर के ज़रिए मुरादाबाद पे लगातार साजिशों का दौर जारी रहा, और 22 अप्रैल 1858 को बहादुर शाह जफर, जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, उनके बेटे फिरोज शाह मुरादाबाद आए थे। और जब 22 अप्रैल 1858 मुरादाबाद आए, उसके बाद मुरादाबाद से चले गए, तो अंग्रेज़ों ने और नवाब रामपुर ने मुरादाबाद पर हमला कर दिया। इसी रामगंगा के किनारे यहाँ पर हमला हुआ और बहुत शदीद लड़ाई हुई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी हमारे शहीद हुए, हमारे सिपाही शहीद हुए, और उसके बाद अंग्रेज मुरादाबाद में दाखिल हो गए, और आखिर में नवाब साहब के किले पर उनका जो कोठी थी दीवान के बाज़ार में, उस पर 7 अंग्रेज सिपाही अंदर चले गए, जिसमें नवाब साहब का एक नौकर की मुखबिरी थी, और नवाब साहब ने अकेले उन 7 सिपाहियों को कत्ल किया अपनी अकेले तलवार से, उन 7 को मारा। उसके बाद और वहाँ पे मदद पहुंच गई अंग्रेजों की, जिसके बाद नवाब साहब को वहाँ गोली मारकर शहीद कर दिया गया। अंग्रेजों ने मुरादाबाद के लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए नवाब मज्जू खान को शहीद करने के बाद उनके शव को एक हाथी के पैर में रस्सी से बांधकर पूरे शहर में घसीट कर घुमाया, और उसके बाद उनके शव को उत्तन शहीद मस्जिद के पीछे स्थित इमली के पेड़ से लटका दिया। आज भी वहाँ इमली का वो पेड़ कब्रिस्तान में खड़ा उनकी शहादत की गवाही दे रहा है और शहीदों पर हुए जुल्मों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। नवाब मज्जू खान के साथ ही बहुत से और लोगों को भी अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। उनके शवों को भी यहाँ इसी कब्रिस्तान में दूसरे पेड़ों पर लटका दिया गया था, और बाद में उन्हें चूने के भट्टे में भी डाल दिया गया था। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी की आवाज उठाने वाले लोगों का बड़े कत्लेआम किया था। यहाँ के कब्रिस्तान में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कब्रें आज भी मौजूद हैं। इसीलिए इस इलाके को गल शहीद कहा जाता है। इसका मतलब होता है शहीदों की मिट्टी। देश के लोगों को हमेशा नवाब मज्जू खान की कुर्बान याद रहेगी। मुरादाबाद में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों की याद में सिविल लाइंस इलाके में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन बना हुआ है। यही कंपनी बाग में शहीद स्मारक भी है, जहां मुरादाबाद के सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं। नवाब मज्जू खान की याद में यहाँ एक गेट भी बना हुआ है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वालों की जीत हुई और हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे से हमेशा के लिए आजाद हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। मुरादाबाद के लोग
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश और केंद्र सरकार से यह उम्मीद लगाए हुए है कि सरकार देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इस जवान शहीद नवाब मज्जू खान के नाम से मुरादाबाद में या तो कोई मेडिकल कॉलेज खोले या फिर कोई ऐसी संस्था खोले जिससे आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार साबित हो और मुरादाबाद सहित देश के लोग इस देशभक्त को कभी भुला ना सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।